गुड मॉर्निंग प्रियांश। गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। व्हाट है सरप्राइज? यही ना क्या आज हमारी एनिवर्सरी है तो कहीं घूमने लेके जाओ, नहीं तो कोई नया गिफ्ट लेके दो। अरे नहीं नहीं, मैं वैसे वाली सरप्राइज की बात नहीं कर रही। और वैसे भी हम अभी एक मंथ पहले ही तो आबू घूम कर आए हैं। मैं जो सरप्राइज देने वाली हूँ उससे तो तुम बहुत खुश होने वाले हो। ऐसा है तो जल्दी बताओ, क्यों इतनी देर कर रही हो? अरे आज तो मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मेहमान? हाँ, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रियांश, आई एम प्रेग्नेंट। क्या बकवास कर रही हो? मुझे ऐसा बेहुदा मजाक पसंद नहीं है, और हाँ, मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। अरे प्रियांश, इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और वैसे भी हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और तुम कुछ तो समझो। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी एक पापा बनने में और एक माँ बनने में होती है, जो आज हमें मिली है। देखो प्रियल, मैं अभी किसी संतान का बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारी शादी के सिर्फ 2 साल हुए हैं, 12 नहीं। अभी तो हमारी एंजॉय करने की, घूमने की उम्र है। अब जो हो चुका वो हो चुका, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो बस इन पलों का आनंद लेना चाहती हूँ और आने वाले मेहमान का पलके बिछाकर इंतजार करना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटा? सुबह सुबह तुम गुस्से में क्यों हो? आज तो तुम्हारी एनिवर्सरी है, तो तुम क्यों झगड़ रहे हो? जाने दो ना माँ, इसने आज मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। ऐसा क्या हुआ बेटा? पूछो इस प्रेयल से। अभी हमारी शादी के 2 साल नहीं हुए हैं और एक नई मुसीबत कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे बेटा, ये तो खुशी की बात है। तुम बाप बनने वाले हो और मैं दादी। पर बेटा, एक बात जरूर ध्यान रखना, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। सुन लिया प्रेयल, अगर माँ की खुशी के लिए मैं रेडी भी हो जाऊँ तो मेरी और माँ की एक ही इच्छा है, चाहिए तो सिर्फ बेटा ही। अरे प्रियांश, ये सब मेरे हाथों की बात थोड़ी ना है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो सोनोग्राफी करवा लेते हैं। प्रियल, हाँ। तुम्हारी सोनोग्राफी का रिपोर्ट आ गया। अच्छा, क्या आया? ओह शिट, जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुम्हारी कोख में बेटी है, बेटी। अरे अरे प्रियांश, इसमें इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? बेटा हो या बेटी, हमें क्या फर्क पड़ता है भला? फर्क पड़ता है प्रियल, फर्क पड़ता है। बेटा मेरा वंश है, बेटी मेरा टेंशन है। उसे पढ़ाओ लिखाओ और बाद में उसकी शादी करवाओ। उसके पीछे किसी और का नाम लिखेगा, और बेटा बेटे के पीछे मेरा नाम लिखेगा। वो मेरा नाम रोशन करेगा। बेटी तो मेरे लिए सांप का भार है, भार। अरे नहीं प्रियांश, नहीं। बेटियां तो कितनी प्यारी होती है, जैसे तुलसी की क्यारी होती है। पापा का संसार तो माँ का आधार होती है। बेटियां तो भाई का प्यार होती है। और इसमें तुम इतने टेंशन क्यों ले रहे हो? हम हैं ना, हम बहुत मेहनत करेंगे, कमाएंगे, हमारी बिटिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और धूमधाम से उसकी शादी भी कराएंगे। वैसे भी आजकल कौन सा बेटा अपने माँ बाप को संभालता है? वो तो जाके वृद्धाश्रम छोड़ आता है। प्रियल, मेरे को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ बेटा ही चाहिए। बस कल एबॉर्शन के लिए तुम रेडी हो जाओ। हे भगवान, मेरी बेटी को मैं कैसे बचाऊं? प्रियांश को कैसे समझाऊं? क्या करूं मैं, क्या करूं?
माँ, फिर उसमें मेरी क्या गलती है माँ? नहीं माँ नहीं, तुम जरा भी मत घबराना, ये सब तो भूल जाने की बातें हैं। माँ तुम पापा को थोड़ा मनाओ ना माँ, थोड़ी मेहनत आप करना माँ, थोड़ी मेहनत मैं करूँगी। फिर जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, फिर मैं अपना सब अपने आप कर दूँगी, पापा की भी सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लूँगी। माँ मुझे तेरा प्यार पाना है माँ, पापा का भी प्यार पाना है माँ। माँ तेरी गोद में खेलना है माँ। हे भगवान, मेरी इस लाडली को मैंने अभी देखा भी नहीं और मुझे इसे खो देना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग प्रेयल। चलो प्रेयल, रेडी हो जाओ, हमें एबॉर्शन के लिए जाना है। हेलो डॉक्टर। हेलो, हैव अ सीट प्लीज। शी इज माई वाइफ, ओके, शी इज प्रेग्नेंट, ओह दैट्स गुड। बट हमें ये बच्चा नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि एक बेटी है। देखिए सर, आज की दुनिया में लड़कियां लड़कों से बेहतर है। इनफैक्ट लड़कियां लड़कों से बहुत आगे है, उनको छूने के लिए पूरा आसमान है। आपके पास लाइव एग्जांपल है, जैसे लड़कियां डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं। हमारे वहाँ जो राफेल आया है उसको वही लड़कियां उड़ाने वाली है। ये सब जानते हुए भी आप ये पाप करना चाहते हैं? देखिए सर, आपको जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, आपके समझाने से मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। और रही बात पाप की, वो तो बहुत दूर की बात है। प्लीज आप एक काम कर दीजिए। क्या आपके ये डिसीजन में आप दोनों की सहमति है? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। ओके, दैट इज योर डिसीजन, प्लीज कम। थैंक यू सर। माँ ओ प्यारी माँ, माँ ओ प्यारी माँ। मेरी बेटी कहाँ है? यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं, उसने मुझे अभी आवाज दी। यहाँ पर कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये आपका भ्रम है। आप सो जाइए। मेरी बेटी, बेटी, अभी आप शांत हो जाइए, अभी आपका एबॉर्शन शुरू कर रहे हैं। बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। अब कुछ समय बाद प्रियल फिर प्रेग्नेंट होती है। गर्भ में बेटा पल रहा ये जानकर प्रियांश की खुशी 7वें आसमान को छूती है, सिवाय प्रियल। 9 महीने बाद प्रियल को एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। प्रियल और प्रियांश दोनों बेटे के साथ खेल रहे हैं। हंसते खेलते इस बच्चे को देखकर प्रियांश बहुत सारे सपने देखने लगा है। अरे प्रियल, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मेरे पे गया है। ये मेरे पूरे सारे अरमान पूरा करेगा और मेरा नाम भी रोशन करेगा। प्रियल, अगर बेटी होती तो वो कुछ नहीं कर पाती। मेरा राजा बेटा। ले 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 ले। हाँ। बचपन से खूब लाड़ कोड़ में पला ये लड़का बहुत जिद्दी बन गया है। अब ऐसे दिन आ गए कि बेटा मम्मी पापा या किसी और की भी नहीं सुनता। हेलो मैम। हाय। मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा, और वो होमवर्क तो करता है ना? आज तो उसने होमवर्क भी नहीं किया, पूरा दिन मेरी नकल करता रहता है, पूरा दिन ही उसका खेलने में ही उसका ध्यान रहता है। बहुत बिगड़ गया है। आज तो इसकी बात है, पापा को कंप्लेंट करती हूँ। मोबाइल, टीवी और फ्रेंड सर्कल ने कुछ अलग ही असर लड़के के दिमाग में डाल दिया, जो उसके जीवन को बर्बाद कर सकता था।
क्या पता भविष्य में ये लड़का क्या करने वाला था। इसको कंट्रोल में रखना ही नहीं प्रियल और प्रियांश के वश में था। हर मौत शौक के लिए पैसे मम्मी पापा से मांगता और न मिलने पर वह क्या करता वो स्वयं ही देखते हैं। पापा मुझे पैसे चाहिए। प्रेम बेटा, अभी तो दिए थे। पापा 1000-2000 से क्या होने वाला है? क्या 1000-2000 रुपए तुझे कम लग रहे हैं? पापा मुझे 50,000 रुपये चाहिए। क्या बकवास कर रहा है तू? इतनी बड़ी रकम? प्रेम, अभी तेरे मुझ के बाल भी नहीं फूटे, इतने सारे रुपए का तू क्या करेगा? प्रेम, अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुझे जो चाहिए वो सब मैं तुझे दिलाता हूँ। फिर इतने सारे रुपए का तुझे क्या काम है? इन सब का ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आप नहीं अपने फालतू बकवास बंद कर दो। और आपके ना ये फालतू सवालों का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरी खुद की कोई ज़िंदगी है, मेरे खुद की भी कोई सपने हैं। और हाँ, अगर पैसे दे सकते हो तो ही यहाँ पे रहना, वरना तू क्या करेगा? प्रेम से चले जाना, वरना धक्का मार के निकालना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है तू? प्रियल, ये मेरा बेटा है या कोई शैतान? आज तो मेरे पैरों तले से जमीन फिसल गई। आज शायद बेटी होती तो ये दिन कभी ना देखना पड़ता। याद करो प्रियांश, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि अरे नहीं प्रियांश नहीं, बेटियां तो कितनी प्यारी होती है, जैसे तुलसी की क्यारी होती है। पापा का संसार तो माँ का आधार होती है, बेटियां तो भाई का प्यार होती है। प्रियांश, अभी बहुत देर हो चुकी है, रोने का कोई फायदा नहीं, पछताने से कोई फायदा नहीं, शांत हो जाओ। हेलो, हाँ जी, प्रियांश बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? नहीं। क्या हुआ प्रियांश? क्या हुआ? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? प्रियल, हमारा प्रेम अब इस दुनिया में नहीं रहा है। क्या? प्रियल, आज प्रेम अपनी गलत आदतों की वजह से हमारे बीच में नहीं रहा है। बराबर है प्रियांश, आज शायद बेटी होती तो ये दिन कभी ना देखना पड़ता। मैं पूरी दुनिया को कहूंगा कि आप बेटे से प्यार भले करो, पर बेटी को कभी नफरत मत करना, उसे कभी तिरस्कृत मत करना। आप खुद ही सोचना, आपकी माता भी एक बेटी है, आपकी पत्नी भी एक बेटी है, और बहन भी एक बेटी है। जन्म देने के लिए माता चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, जीवन बिताने के लिए पत्नी चाहिए, जीत पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, बातें करने के लिए दादी माँ चाहिए, नाम रखने के लिए बुआ चाहिए, मगर इन सब के लिए पहले एक बेटी जिंदा चाहिए।